मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 8 सम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किए थे। आज स्टार्ट करेंगे इसके 9th सम में। 9th सम में हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 5 एंगल्स बने हुए हैं। तो हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? यस, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है और दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है। ठीक है, तो एडजेसेंट की कंडीशन यही होती है ना कि एंगल दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो और दोनों के बीच में कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो ऑपोजिट साइड्स में हो। ठीक है, दूसरा है, क्या एंगल AOC एंगल AOE के एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि AOC एंगल जो है वो तो AOE का एक पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? यस, देखो COE एंड EOD इन दोनों एंगल्स को मिलाकर 180 डिग्री बन रहा है ना, एक लाइन बन रही है, तो यस ये एक लीनियर पेयर है। BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री? यस, 5 और 4 इन दोनों की प्लस करोगे तो 180 बनेगा ना, इन दोनों एंगल्स की प्लस करोगे, ये दोनों देखो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं सीधी। ठीक है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? यस, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट हैं। और एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 3, तो ये कौन सा हुआ? एंगल COB। इसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिकेट विच पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। यहाँ पे फिगर में से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स निकालने हैं और लीनियर पेयर निकालना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जैसे देखो एंगल 5 और एंगल 2 + 3, उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 4, यही होंगे ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। ठीक है, जैसे एंगल 5 और एंगल 1 इन दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 4 इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिगर गिवन है, हमने बताना है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, और साथ में रीज़न भी देना है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेसेंट की कंडीशन क्या होता है कि उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का तो वर्टेक्स अलग है। एंगल 1 का वर्टेक्स ये है और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। लिखोगे कैसे? एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। 12th सम, यहाँ पे हमें x, y और z तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो x किसके इक्वल होगा? 55 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 55 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 125 डिग्री। फिर y और z ये दोनों भी तो इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के, तो y एंगल कितना था? 125, तो z भी कितना होगा? 125। सिमिलरली यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 + x + 25 इन तीनों की प्लस कितनी होगी? 180। तो 180 में से अगर आप 40 और 25 माइनस करोगे कितना हो गया? 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 115। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए 40 + y इज इक्वल टू 180, तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। और z और 40 तो इक्वल है ही, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में तो फिलअप्स हैं। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था। अब अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। दो एंगल जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उन दोनों की प्लस कितनी होती है? 180। दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली लीनियर पेयर, यहाँ पे भी किया है हमने। अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूस। ये देखो कैसे, जैसे सपोज ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये पेयर जो है वर्टिकली ऑपोजिट का ये क्या है? एक्यूट, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस, क्योंकि देखो इन दोनों की प्लस 180 होती है ना। अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 120 होगा, तो ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल्स, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स। 14th सम, यहाँ पे भी हमारे पास फिगर गिवन है और हमने एंगल्स के नेम बताने हैं। जैसे ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट भी हो और ऑब्ट्यूस भी हो। जैसे देखो AOD, ठीक है, AOD और BOC ये वाला एंगल AOD और BOC। उसके बाद एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
AOB एंड AOE एक साथ भी हो और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हूँ। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जैसे BOE और EOD इक्वल भी है, ये दोनों 90 के भी हैं और दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इसमें तो काफ़ी आ जाएंगे, जैसे देखो देखो EOA एंड EOC, उसके बाद COD एंड BOC, उसके बाद BOA एंड AOD। ये तीनों एंगल देखो इनमें से एक एंगल छोटा है दूसरा बड़ा है और दोनों की प्लस कितनी बन रही है 180। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जैसे वो एंगल जो एडजेसेंट तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रही, जैसे देखो AOB एंड AOE, इन दोनों की ये दोनों स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना रही लेकिन एडजेसेंट है। ऐसे ही AOE एंड EOD और EOD एंड DOC। ठीक है, now student you have to complete this exercise on your fair notebooks. Thank you, have a nice day.